कोलकाता के दक्षिण जिला अंतर्गत वार्ड संख्या 66 के तिलजला मजीद बाड़ी में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकप्रिय कार्यक्रम मन की बात के सामूहिक श्रवण का आयोजन किया गया। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के कोलकाता दक्षिण जिला अध्यक्ष श्री अनुपम भट्टाचार्य मुख्य रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम में कोलकाता दक्षिण जिला आईटी इंचार्ज श्री राजन दास, दक्षिण जिला के महासचिव श्री जितेंद्र सिंह, कस्बा मंडल अध्यक्ष श्री राजन साहा सहित भाजपा के कई पदाधिकारी, कार्यकर्ता एवं स्थानीय गणमान्य लोग भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान सभी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात को ध्यानपूर्वक सुना। इसके पश्चात उपस्थित नेताओं ने प्रधानमंत्री के संदेश को समाज और राष्ट्र निर्माण में जन भागीदारी को और अधिक मजबूत बनाने का संकल्प व्यक्त किया। इस अवसर पर कोलकाता दक्षिण जिला भाजपा अध्यक्ष श्री अनुपम भट्टाचार्य ने कहा कि मन की बात केवल एक रेडियो कार्यक्रम नहीं, बल्कि देशवासियों के साथ प्रधानमंत्री का एक भावनात्मक और प्रेरणादायक संवाद है, जो समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए लोगों को प्रेरित करता है। कार्यक्रम का आयोजन उत्साहपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने अपनी सहभागिता दर्ज कराई। अब आइए सुनते हैं कि इस अवसर पर कोलकाता दक्षिण जिला भाजपा अध्यक्ष श्री अनुपम भट्टाचार्य ने और क्या कुछ कहा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा जिस तरह से, तो आप यंग लोगों को इस तरह से क्या वार्ता देंगे? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस दिन से प्रधानमंत्री हुआ वो जनगण से, जनता से जुड़ा हुआ है। जनता का मन की बात सुनने के लिए, जनता का क्या आकांक्षा है ये सुनने के लिए मोदी जी ये करते रहे। एक ही विश्व नेतृत्व है, सारा विश्व में भी गिनीज बुक में रिकॉर्ड किया है। ऐसा कोई दूसरा लीडरशिप नहीं है, इतना जनता का साथ जुड़ा रहता है, ऐसा ही है। तो हमारा युवाओं में भी मोदी जी के बारे में बहुत आग्रह है, इंटरेस्ट है। तो युवाओं लोग देख रहे हैं, सब लोग आया, मोदी जी क्या बोलना चाह रहे हैं सुन रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ मोदी जी जो बोलता है हमारा युवा लोग, हम लोग सब मिलके उसको उस दिशा में चलेंगे। हाँ, वही तो मैं थोड़ा सा पहले भी बोला था, पहले कोई सरकार ने माने हमारा जो शत्रु था उसके सामने झुक जाता था, लेकिन बीजेपी का नेतृत्व में, अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में जो सरकार था वो दिखाया कैसे सिर ऊंचा करके जो हमारा एनिमी है उसको जवाब देना पड़ता है। तो ऐसा जवाब दिया है। हमारा बहुत सारे जवान शहीद हुआ है, उन शहीदों के लिए हम लोग श्रद्धा नमन करता हूँ। और भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व में जो सरकार है हमेशा ऐसा ही रहेगा। आप पिछले पुलवामा के बारे में भी देखा है, सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, भारत का तरफ कोई आंख उठा के नहीं देख सकता है, नहीं देखेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा, आप उनकी बातों को सुनिए। हमारा उद्देश्य सरकार बनने के पश्चात जन कल्याण की सेवा भावना से जुड़े रहना। जो केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याण योजना है, हमारे सहयोग के माध्यम से, अपने कार्यकर्ताओं के सहयोग के माध्यम से वो जनमानुष जो माननीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का विचारधारा थी, लास्ट पुरुष तक, जो गरीब से गरीब व्यक्ति है उसके पहुंच जाए, ऐसी ही विचार रखते हुए हमें जन कल्याण के कार्यों में लगना है। यही प्रधानमंत्री जी ने हमें आदेश दिया है, उनका दिशा निर्देश यही है। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इसी कार्यों को करते हुए, क्षेत्र के विकास को करते हुए आम जनमानस का विश्वास और भरोसा जीतने का प्रयास करेंगे। मैं जनमानस को यही कहना चाहता हूं कि आपने जो हमारे पे भरोसा और विश्वास रखा है, हम उस पर खरे उतरते हुए आगामी दिन आपके साथ में कंधे से कंधा मिला के चलेंगे और आप भी हमें सहयोगिता करें, हम पे विश्वास करें। जो जनता ने हमें, जिस जनमानस के जिस वर्ग ने हम पे भरोसा नहीं किया, एक बार हमसे जुड़ के आजमाएं और देखें कि हम आपके भरोसे पे कितना खरे उतरते हैं। क्योंकि माननीय जी प्रधानमंत्री जी का एक ही नारा है, सबका साथ सबका विश्वास। तो इसी जो है मूल मंत्र पे चलते हैं, जन कल्याण के मूल मंत्र पे हमारा चलना, यही हमारा कहना है। आपने ये क्षेत्र की जनता का देखा, आप एक क्षेत्र की जनता में भाई एक बार रिवाइंडिंग कर दो, ये इनलीगल कंस्ट्रक्शन से भरा हुआ एरिया है। इस घर से उस घर पे हवा जाने का माध्यम भी नहीं है।
रास्ते पे आपको पेड़ भी नजर नहीं आएगा। जल समस्या है यहाँ पे, जल भराव की समस्या ये होती है कि हल्का सा बरसात हो जाए तो रास्ता ये पानी भर जाता है। आप इस गली में आए होंगे तो देखे होंगे पूरा जल, ये रास्ता पूरा खंजर है। तो ये बहुत तरह की समस्याएं हैं जिसपे यहाँ पे जो माननीय विधायक जो थे, जो अभी हैं, जो वर्ग विशेष को भाजपा का डरा के धमका के या जैसे भी वोट लेते रहे हैं, गुमराह करके वोट लेते रहे हैं, उनको अब जागरूक होने की आवश्यकता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने सरकार में आपके साथ में खड़ी है। जो उन्होंने कर्तव्य नहीं किया, जो उनका दायित्व बनता था, अब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उस दायित्व का पालन करेंगे और यही मेरा आग्रह है, यही मेरे भरोसा है। मैं यही कहूँगा कि इस नेक कार्य में जनमानस का भी सहयोग चाहिए। इनलीगल बिल्डिंग और जो पेड़ कटाई का जो रास्ता बना हुआ है, इसको आप बंद करें। जो पोखर भराट हो रहे हैं यहाँ पे, सरोवर जो थे उसको भराट करके जो इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा था उसको भी आप सबके माध्यम से यहाँ रोकना चाहिए। इस प्रकार आने वाला जो भविष्य है, यहाँ के लोग हैं और इतना अच्छा सुंदर से प्रोग्राम किए, तो क्या कहना चाहेंगे? हम कहना चाह रहे हैं जो आगे कभी ऐसे मन की बात हो, चाहे कुछ भी मोदी जी का प्रोग्राम हो, सब मिल के हम लोग एकत्र होके प्रोग्राम को हम लोग अटेंड करें और मोदी जी का जितना प्रोग्राम है वो साथ मिलके हम लोग सब मिलके चले। जैसे मोदी जी चल रहा है, देश के लिए लड़ रहा है, बोल रहा है, ऐसे ही हम लोग चाहते हैं जो सब मिलके हम लोग देश के लिए एकत्र होके लड़े और बोले। एक साथ मिलकर हम लोग ऐसा ही प्रोग्राम करते रहे और हम लोगों की जो जनता की मतलब जो भी प्रॉब्लम है यहाँ की, हम लोग साथ मिलकर सब सॉल्व कर सके। और मोदी जी कहते हैं कि हमारे यहाँ जो भी प्रॉब्लम हमारे मतलब पार्टी मतलब हमारे जनता मतलब बीजेपी पार्टी में जो भी है और हमारे कार्यकर्ता जो भी हमारे साथ जुड़े हुए, उन लोगों को जो भी प्रॉब्लम है हम लोग उसको सॉल्व कर सके सब मिलकर। আজকের দিনে বার্তা আমি দিতে চাই যে এটা মোদিজির মন থেকে বার্তা আমাদের দেশে, মানে কি বলবো, মানে কি এরপরে আমরা কি করব, এরপর আমাদের কি করণীয় আমরা মোদিজির কাছ থেকেই শিখছি। এই বার্তা সবার মনে মনে পৌঁছে দিচ্ছে মোদিজি। সবকা সাথ সবকা বিকাশ, তো আমরা সবাই একসঙ্গে কাজ করব এবং আগে কিভাবে বাড়তে পারি, কিভাবে সবার সঙ্গে কাজ করতে পারি, যাতে সবাই মানে সমস্ত রকম সমস্যার সমাধান করতে পারি, এটাই আমাদের একমাত্র উদ্যোগ থাকবে। अपने एरिया के राजन भाई को थैंक यू बोलना चाहेंगे। सबसे पहला नंबर कि हम लोग का जब से सरकार शुरुआत हुआ है बीजेपी सरकार, आज हम लोग का गली का पहला मीटिंग है, तो इसलिए अच्छा लगा कि कोई बहाने सब इकाई हुआ। दूसरा नंबर और कहना चाहेंगे कि अगर सरकार चेंज हुआ है तो कुछ लाइफ भी थोड़ा चेंज अच्छा होना चाहिए, क्योंकि सही मायने में हम लोग बहुत घुट घुट के जिए हैं। हम लोग को बोलने में कुछ संकोच नहीं आएगा, क्योंकि हम लोग बहुत माने तकलीफ में जिए हैं। इसीलिए हम लोग चाहेंगे कि सरकार आया है तो कुछ परिवर्तन लाए। हम लोग का सबसे पहला नंबर गली में कुछ सुधार करे। मीठा पानी एकदम नहीं है, बहुत दिनों से हम लोग इसका तकलीफ झेल रहे हैं। कचरा भी सही से आता नहीं है, सुबह आने में बहुत लेट करता है। तो गंदगी और पानी, ये स्वच्छता ज़रूरी है। इसलिए हम लोग चाहेंगे कि सरकार बदला है तो थोड़ा सा हम लोग को परिवर्तन कुछ काम हो। हम कहना चाहेंगे कि प्रत्येक कार्यकर्ता से अपना अपना बूथ में हर महीने का लास्ट संडे को अपना अपना बूथ में ये कार्यक्रम जरूर करें। हमको पहले अपना बूथ मजबूत करना, बाकी उसके बाद दूसरे के बूथ में जाके हम अपना इंट्रोड्यूस करेंगे। हम पहले अपना बूथ ही को छोड़ दिए तो दूसरे के यहाँ जाके हम फ़ोटो खिंचा के हम नेता बनने वाले नहीं हैं। हम पहले अपना बूथ को मजबूत करेंगे, बाकी फिर कहीं जाके हम आगे बढ़ेंगे। ऐसा नहीं हम यहाँ गए वहाँ फ़ोटो उठाए, वहाँ फ़ोटो उठाए, ऐसा राजनीति नहीं होना चाहिए। राजनीति पहले अपना बूथ को वहाँ साफ़ सफाई करो, वहाँ का देख रेख, वहाँ का परेशानी है उसको समझो, उसको लेके तुम जिला में बताओ, अपना मंडल सभापति को बताओ। यही मेरा उद्देश्य है, मेरा काम करने का यही तरीका है। अब बाकी को क्या समझ रहा नहीं समझ, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। हर किसी को मन की बात सुनना चाहिए, ज़रूरी है। भारत का जो भी है नागरिक, सबको ये सुनना मस्ट है, क्योंकि मोदी जी जो हम लोगों का जो अंदरूनी जो प्रॉब्लम है वह कुछ भी है, जो भी अच्छा है, ख़राब है, बुरा है, जो भी चल रहा है करंट सिनेरियो देश विदेश सबका बारे में उस दिन हर महीने का लास्ट संडे को ये सारी चीज़ साझा करते हैं। तो सबको सुनना चाहिए, हर एक भारतवासी को सुनना चाहिए, हर एक नागरिक को सुनना चाहिए। খবরটি ভালো লাগলে এখনই ফলো করুন এবং লাইক ও শেয়ার করে সবাইকে জানান। ব্যুরো রিপোর্ট, বাংলা নিউজ, কলকাতা।